एक आईना, एक परछाई और एक ऐसी दुनिया जहां डर ही हकीकत है। क्या गौरी इस अंधेरे संसार से बच पाएगी? क्या विहान उसे बचा सकेगा या तमस मणि की काली ताकतें सब कुछ तबाह कर देंगी? जानिए आज के दिल दहला देने वाले एपिसोड में, जहां हर धड़कन में छुपा है एक राज। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही विहान आईने को छूने ही वाला होता है, अर्जुन उसे रोक देता है। विहान अर्जुन को बताता है कि उसे गौरी का फोन उसी घर के अंदर मिला है। वहीं दूसरी ओर परछाइयों की दुनिया में गौरी का पीछा एक राक्षस कर रहा होता है, जबकि वीना एक नक्षत्र मंडल में खड़ी होकर खतरे को महसूस कर रही होती है। अचानक धुआं वीना को घेर लेता है, पर अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वीना कमरे से बाहर आ जाती है। गौरी पीछे मुड़कर राक्षस को देखती है, लेकिन वह गायब हो चुका होता है। उसे वहां एक ढका हुआ देवी का मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन आईने में उसकी तस्वीर साफ नजर आती है। गौरी हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना करती है और कहती है कि उसे नहीं पता वह कहाँ है, पर वह अपनी श्रद्धा के सहारे रास्ता ढूंढेगी। तभी गौरी देखती है कि अखंड ज्योत धीमी पड़ने लगी है। उसे एहसास होता है कि वह वहां इसलिए है ताकि ज्योत को बुझने से बचा सके। गौरी को पता चलता है कि उसे तमसमनी ने बंदी बना लिया है और वह परछाइयों की दुनिया में फंसी हुई है। साथ ही उसे यह भी एहसास होता है कि विहान भी खतरे में है। वास्तविक दुनिया में अर्जुन विहान को बताता है कि चारू ने भी गौरी को घर लौटते नहीं देखा। अर्जुन छत पर जाकर देखने का सुझाव देता है। विहान छत की ओर बढ़ता है और उसी समय गौरी उसे आईने के जरिए देखती है। विहान खुद को कोसते हुए कहता है कि अगर गौरी को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। गौरी भावुक हो जाती है और सोचती है कि विहान हमेशा उसकी ताकत क्यों बन जाता है। वह उसे पुकारने की कोशिश करती है और विहान को उसकी उपस्थिति का आभास होता है। अचानक विहान को गौरी की चीखें सुनाई देती है। वह मुड़कर देखता है और संकेत महसूस करने लगता है। जब वह आईने को छूता है तो उसे गौरी की मौजूदगी का अनुभव होता है। गौरी जोर जोर से आईने पर दस्तक देती है। विहान दौड़कर अपनी किताबें देखता है और पता लगाता है कि गौरी परछाइयों की दुनिया में फंसी है और तमसमनी ने उसे बंदी बना लिया है। वह फिर से आईने के पास जाता है और गौरी को आश्वासन देता है कि वह उसे महसूस कर सकता है। इसी बीच अर्जुन लौटता है और कहता है कि गौरी छत पर नहीं है। विहान अर्जुन को बताता है कि गौरी को एक परछाई वाली डायन ने पकड़ लिया है और वह गंभीर खतरे में है। अर्जुन सबूत मांगता है। तभी गौरी फिर से आईने पर दस्तक देती है। अर्जुन आईने पर थपथपाता है और कहता है कि अगर गौरी है तो कोई संकेत दे। गौरी जवाब देती है और विहान और अर्जुन दोनों को विश्वास हो जाता है कि गौरी वाकई आईने के उस पार है। गौरी विहान को चेतावनी देती है कि उसकी जान भी खतरे में है। विहान उसकी पूरी बात नहीं समझ पाता, लेकिन उसे दिलासा देता है कि वह उसे वापस लाएगा। वो गौरी से कहता है कि अगर वो सही समझ रहा है तो 3 बार दस्तक दे। इसी बीच हर्ष सिया के साथ वहां आता है और बताता है कि कामिनी वापस आ रही है, विहान से बदला लेने के लिए। भावुक वीना रोती हुई नीचे आती है। माँ के पूछने पर वीना स्वीकार करती है कि वह सबकी जिम्मेदार है। अचानक कामिनी की आवाज गूंजती है। वह घोषणा करती है कि वह अपने बेटे के लिए आ रही है और चेतावनी देती है कि अखंड ज्योत जल्द ही बुझने वाली है। परछाइयों की दुनिया में गौरी डरावनी आवाजें सुनती है और देखती है कि एक विशाल राक्षस उसका पीछा कर रहा है।